बच्चे और नन्हे बिल्ली के बच्चे हद से ज्यादा प्यारे होने का एक निहायत संजीदा मामला। सुनी पडल पार्क की एक रोशन सुबह 3 नन्हे बत्ख के बच्चे अपने तालाब से इस तरह लड़खड़ाते हुए बाहर निकले जैसे पॉपकॉर्न के छोटे पीले दाने हों जिन्होंने अभी अभी चलना सीखा हो। उनका लीडर कैप्टन क्वाइक था, जिसका मानना था कि वो बहुत बहादुर, खूबसूरत और शायद कोई सुपर हीरो है। पार्क के दूसरी तरफ 2 नन्हे बिल्ली के बच्चे रहते थे। मुफिन, टांगों वाला एक रोई का गाला, फूला हुआ बादल। पिकल्स, एक नन्हा सा टाइगर जो चरचराते हुए दरवाजे जैसी बारीक आवाज में मियाऊं करता था। मफिन अपनी ही दम के पीछे भागने में मगन थी, वो इसे पकड़ने ही वाली थी बस तकरीबन, जबकि पिकल्स एक तितली को इतनी संजीदगी से घूर रहा था जैसे कोई जासूस किसी जुर्म का सुराग लगा रहा हो। अचानक वेडल 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 बत्ख के बच्चे बिल्ली के बच्चों की तरफ मार्च करते हुए बढ़े। कैप्टन क्वाइक एक ड्रामाई अंदाज में रुका। क्वाइक, उसने कहा, जिसका मतलब था सितारा, ए बालों वाली मखलूक आदाब, हम अमन का पैगाम लाए हैं और साथ कुछ खाने पीने का सामान भी। बिल्ली के बच्चे वहीं जम गए। मुफिन ने पलक झपकाई और पिकल्स ने खौफ से अपनी दम फैला ली। फिर पिकल्स ने एक जोरदार और खौफनाक आवाज निकाली, मीऊ। बत्ख के बच्चों के तो जैसे सांस ही रुक गए। वापस मुड़ो, कैप्टन क्वाइक चलाया। वो मुड़े और फौरन ही अपने ही पाँव में उलझकर गिर पड़े और रुएदार लीमों की तरह लढ़कने लगे। ये देखकर बिल्ली के बच्चे हंसी से लोट-पोट हो गए। ठीक है, वो आवाज ज्यादातर मुर्रफ और परगर जैसी थी, मगर फिर भी। अब जरा हौसला पाकर मुफिन ने नरमी से अपने पंजे से एक बत्ख के बच्चे को छुआ। बत्ख के बच्चे ने अपनी चोंच से जवाब दिया, टिप टिप। अचानक पिकल्स ने छलांग लगाई। छपाक, वो सीधा तालाब के बीचों बीच जा गिरा। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर बत्ख के बच्चों ने खुशी से शोर मचाया। बिल्ली के बच्चे हैरत से देखते रह गए। पिकल्स आंखें फाड़े पानी पर तीर रहा था। वो बिल्कुल एक उलझा हुआ आलू लग रहा था। कैप्टन क्वाइक तैरता हुआ उसके पास आया और बोला, क्वाइक, जिसका साफ मतलब था, मुबारक हो, अब तुम एक एजाजी बत्ख हो। सूरज ढलने तक बिल्ली के बच्चे घास पर ऊँग रहे थे। बत्ख के बच्चे मुफिन की दम को तकिए के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और पिकल्स अपनी नई महारत की मशक कर रहा था, तैरते हुए मियाऊं करना। इस दिन पार्क ने एक अहम सबक सीखा। दोस्ती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मटक कर चलते हैं या छलांग लगाते हैं। बस शर्त यह है कि आप प्यारे हों, थोड़े से बेवकूफ़ हों और अपनी चीज़ें बांटने के लिए तैयार हों।